हर हर महादेव। आज मैं बात करूंगी वृश्चिक राशि वालों का 2025 के अप्रैल महीना कैसा जाएगा। तो देखिए, वृश्चिक राशि का जो राशिपति है मंगल, वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के माने जाते हैं, जिससे वृश्चिक राशि के जातकों को करियर और व्यक्तिगत जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में धैर्य और संयम से काम करना चाहिए। देखिए, मंगल जब 9 भाव में नीच के हैं तो उनकी चौथी दृष्टि 12वें भाव पे जाएगी। तो 12वां भाव कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, दवाइयों पे खर्च और बेफजूल यात्राओं का भी है। ठीक है, तो इससे आपको इस मामले में सतर्कता रखनी चाहिए। किसी से बात विवाद नहीं करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। और फिर मंगल की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पे जाएगी, पराक्रम भाव पे। तो इनके पराक्रम भाव में वृद्धि होगी। और इनकी फिर दृष्टि जाएगी 8वीं दृष्टि शुभ भाव पे, चतुर्थ भाव पे। तो चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन और माता का होता है। तो इन वृश्चिक राशि वालों को अपनी माता की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी सेहत भी खराब होने की संभावना बन रही है। यदि आप कुछ भूमि, भवन, मकान लेने की सोच रहे हैं कुछ, तो आप अभी थोड़ा सा रुक जाएं। जब मंगल वृश्चिक ये कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में जाएंगे, तब आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, गुरु जो है देवगुरु बृहस्पति, ये सबसे शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन जहाँ ये अकेले बैठते हैं वहाँ भाव नाश करते हैं। तो सप्तम भाव में चूंकि ये अकेले बैठे हुए हैं, तो सप्तम भाव को खराब कर रहे हैं। और लेकिन इनकी दृष्टि में अमृत होती है, ये जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव में वृद्धि करते हैं। तो इनकी 5वीं दृष्टि जा रही है लाभ भाव पे, तो लाभ में आपके लाभ में वृद्धि करेंगे। और 7वीं दृष्टि इनकी जा रही है आपके तनु भाव पर, आपके लग्न भाव पे। तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। और इनकी फिर 9वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे जा रही है। ठीक है, तो पराक्रम भाव पे जा रही थी, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। और उसके बाद इनके पंचम भाव में, मीन राशि में पंचग्रही योग बन रहा है। मतलब कि पंचम भाव में सूर्य, शनि, राहु और शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ बैठने कि पहले अच्छे योग की चर्चा कर लेते हैं। शुक्र और बुध यहाँ बैठकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। ठीक है, और शुक्र जो है यहाँ उच्च के हैं, और इनकी 5 ग्रहों की दृष्टि लाभ भाव पे जा रही है। तो इसलिए ये 5 ग्रह भी आपके लाभ में वृद्धि करेंगे। ठीक है, चूँकि राहु और केतु की भी दृष्टि है, और राहु केतु जो है लाभ भाव से लेकर पंचम भाव के मध्य ये काल सर्प योग का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए ये आपके लाभ को भी प्रभावित करेंगे, आपके संतान को भी प्रभावित करेंगे। इसलिए आपको अपने संतान को और लाभ के को लेकर थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ राहु और शनि दोनों मिलके पिशाच योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो आपको अपनी संतान की सेहत का भी बहुत ध्यान रखना है उनके। लेकिन जब यहाँ कुछ थोड़ा शुभ योग बन रहा है, तो आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलने का भी योग बन रहा है। ये चूँकि जो सूर्य हैं वो 13 अप्रैल तक मीन में रहेंगे, मीन राशि में पंचम भाव में। लेकिन 13 अप्रैल के बाद से 14 से ये आपके छठे भाव में अपनी उच्च राशि मेष में चले जाएंगे। तो छठे का जो सूर्य होते हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं। इससे आपके विरोधी शांत रहेंगे, आपके मार्ग से हट जाएंगे। और पंचम में जब शनि बैठे हैं, उनकी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव में जाएगी। तो सप्तम भाव आपके पार्टनर का है, आपके जीवन साथी का है। तो यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको मनमुटाव होने की संभावना बन रही है, और अपने जीवन साथी से भी मनमुटाव की संभावना बन रही है। थोड़ा सा ग्रे कलर की संभावना भी बन रही है, क्योंकि ये नीच के मंगल भी शुभ भाव पे दृष्टि डाल के ग्रे कलर की स्थिति बना रहे हैं ना, इसलिए। तो आपको अपने पारिवारिक मामलों को लेकर थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। छोटी छोटी बात पे विवाद नहीं करना चाहिए, और धैर्य से काम लेना चाहिए। और केतु भी आपके लाभ भाव में है। तो ये जितने भी, ये अच्छी स्थिति है कि जितने भी ज़्यादा ग्रहों की दृष्टि लाभ भाव पे होती है, उतने ही आपके इनकम में वृद्धि भी होती है। मतलब कुल मिला के कुछ अच्छे योग बन रहे हैं, कुछ थोड़ा सा खराब योग बन रहे हैं। तो इससे आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। मतलब अच्छे ग्रह योग जो हैं आपको लाभ कराएंगे, और जो खराब स्थिति बन रही है वो आपको लाभ में पीछे खींचेंगे। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव मिलेगा। और वृश्चिक राशि वालों के एक अच्छी सूचना ये भी है कि
शनि जो वर्तमान स्थिति में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 9 अप्रैल को उदित हो जाएंगे। यह परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के जातकों के लिए शुभ संकेत लाता है। पंचम के शनि मतलब कंटक माने जाते हैं, अच्छा प्रभाव नहीं देते, लेकिन इस भाव में उदित होने से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। रिश्तों में सुधार भी आ सकता है और कार्य में सफलता भी मिलने की संभावना बढ़ रही है। आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और कैरियर और व्यापार में उन्नति के भी अवसर मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य का गोचर अब 14 अप्रैल से आपका उच्च का होने जा रहा है आपके शत्रु भाव में। मतलब कि वो शत्रु भाव छठा भाव है, शत्रु भाव भी है, ऋण का भी भाव है और रोग का भी भाव है। तो सूर्य के जब वहाँ उच्च के हो जाएंगे, आपके रोग, ऋण और शत्रु तीनों का नाश करेंगे। तो हुई ना आपके लिए अच्छी बात। देखिए, अप्रैल 2025 में वृश्चिक राशि वालों के कैरियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस महीने आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। इस महीने अप्रैल के महीने में कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा, लेकिन सहकर्मियों के साथ वाद विवाद से बचें। सीनियर्स जो आपके होंगे आपके काम से संतुष्ट होंगे, जिससे पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं। कुछ लोग नई नौकरी की जो तलाश कर रहे हैं, लेकिन बड़े बदलाव करने से पहले उनको सोच विचार करना चाहिए। ठीक है, ये लोग जो होते हैं अच्छी तरह लोगों को पहचानने में माहिर होते हैं। ठीक है, इसलिए अपनी पहले पहचान बनाने की कोशिश करें। व्यापार में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं बिजनेसमैन के लिए, खासकर साझेदारी में काम करने वालों के लिए। निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार करें, क्योंकि इस महीने ग्रहों में बहुत बड़ा हेरफेर हो रहा है। ठीक है, इसलिए जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें। इस महीने खर्च बढ़ सकते हैं, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखने की प्रयास करें। ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े व्यापारियों को लाभ भी हो सकता है। अप्रैल 2025 में वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति मिश्रित फल देगी, मतलब कि खर्चा में और लाभ में बराबर का हिस्सा रहेगा। इस महीने आपको आय व्यय का संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक खर्चा भी बढ़ने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन में बढ़ोतरी और बोनस मिलने की संभावना है। बिजनेसमैन के लिए नए क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स से अच्छा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन बड़ी डील्स में मतलब कि सावधानी बरतें। शेयर बाजार सट्टा निवेश करने वालों को सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। प्रॉपर्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं वो उन मामलों में लाभ का संकेत मिल रहा है। इस महीने अचानक खर्चा बढ़ेंगे, खासकर घर परिवार से या सेहत से जुड़े मामलों में। कोई पुराना कर्जा या लोन चुकाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दिखावे और गैर जरूरी खरीदारी से बचें, नहीं तो बाद में आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य की बात करें अप्रैल 2025 में, तो इनको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस महीने आपको मानसिक तनाव और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। आँखों और सिर दर्द की समस्या हो सकती है, खासकर ज़्यादा स्किन टाइट वाले लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा, गैस्ट्रिक एसिडिटी और पाचन संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं, इसलिए खान पान का विशेष ख्याल रखें। मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है, जिससे नींद की समस्या भी हो सकती है। नियमित जांच करवाएं, जिससे आप स्वस्थ रह सकें। अब वृश्चिक राशि वालों के वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं कि 2025 अप्रैल में कैसा रहेगा। तो इनके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस महीने इनको अपने रिश्ते में धैर्य और समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर विवाद होने की संभावना बन रही है। अच्छा, गलतफहमी भी बढ़ सकती है, उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपके जीवन साथी को आपकी अधिक ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है, महसूस हो सकती है, और आपको उनके प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर मनोमुटाव हो सकता है और धैर्य से काम लेना चाहिए। रोमांस और भावात्मक जुड़ाव में भी कमी हो सकती है। यदि आप लव लाइफ में हैं तो एक दूसरे के साथ समय बिताएं। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से संबंधों में तनाव आ सकता है, इसलिए पारिवारिक मामलों को निजी रखें। यदि संतान को लेकर कोई चिंता है तो मिलकर समाधान निकालें, बजाय एक दूसरे को दोष देने के। अब इनके पूजा की बात कर लें
तो हनुमान जी को सिंदूर चोला चढ़ा सकते हैं। ऑफिस या दुकान में दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं, इससे सकारात्मकता बनी रहेगी। किसी ज़रूरतमंद को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। जी धन्यवाद।